जय गुरु जी। आज हम महर्षि पिपलाद का चरित्र जानेंगे। शिव पुराण के अंदर इनकी एक बहुत अलग कथा है। पहले एक च्यवन नाम के ऋषि होते थे जो भृगुवंश में उत्पन्न हुए थे और उनके परम शैव भक्त दधीची ऋषि जो थे उनके पुत्र हुए। और जो दधीची ऋषि थे उनकी पत्नी का नाम सुवर्चा था। वो भी अपनी पति की भांति शैव भक्त थी और बड़ी पतिव्रता थी। उन्होंने देवताओं को शाप दे दिया था और उन्हीं के पुत्र पिपलाद ऋषि हुए थे जो महादेव का ही स्वरूप थे। तो एक समय वत्रासुर नाम का एक राक्षस था जिसने सभी देवताओं और इंद्र को बड़ा कष्ट पहुंचाया और युद्ध में उनको हरा दिया। तो देवता अपने अपने आयुध लेकर, जितने उनके अस्त्र शस्त्र थे, सब लेकर उन्होंने वो दिव्य अस्त्रों को दधीची के आश्रम में डाल दिया और ब्रह्मलोक को चले गए। और वहाँ पर जाकर ब्रह्मा जी से उन्होंने सब वृतांत कहा। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि इसके लिए आप सब लोग दधीची ऋषि के आश्रम में ही जाओ, क्योंकि दधीची ऋषि को शिव से वरदान प्राप्त है। उनकी हड्डियां जो हैं वो वज्र के समान हैं, उनकी अस्थियां वज्र के समान हैं और उनकी अस्थियों से, उनकी हड्डियों से बने अस्त्र से ही वत्रासुर का अंत होगा। क्योंकि उसने ब्रह्मा जी की आराधना करके वरदान हासिल किया था कि मैं किसी भी नॉर्मल शस्त्र, अस्त्र, दिव्य अस्त्र से नहीं मरूंगा। तो अब हड्डियों का तो कोई अस्त्र बनता नहीं, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने उनको तरीका बताया कि वत्रासुर के वध का सिर्फ एक यही तरीका है कि ऋषि दधीची के पास जाकर आप उनकी अस्थियों के लिए उनसे प्रार्थना करो और उसी से वत्रासुर का अंत होगा। तो इंद्र और सब देवता देव गुरु बृहस्पति को आगे करके महर्षि दधीची के आश्रम में गए। दधीची उनके अभिप्राय को जान गए कि वो किस लिए आए हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भीतर आश्रम में जाने के लिए बोला कि आप अंदर जाओ और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर स्वार्थ साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। दधीची ने सोचा कि परोपकार से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है, तो उन्होंने शिवजी का ध्यान करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलवाकर दधीची ऋषि के शरीर को चटवा दिया और शीघ्र ही सब अस्थियां निकलवा ली और विश्वकर्मा से उन्होंने एक सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र तैयार कर लिया। और वो जो उस अस्त्र को लेकर इंद्र ने शिव के तेज से वृद्धि को प्राप्त कर वत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला, जिससे देवताओं में बड़ा ही उत्सव हुआ, क्योंकि वत्रासुर ने उन सबको बहुत ही परेशान किया हुआ था और वो सब लोग उससे बहुत दुखी थे। तो इंद्र ने दधीची की अस्थियों के बने हुए वज्र से वत्रासुर का वध कर दिया। उधर जब दधीची की पत्नी सुवर्चा अपने घर के काम निपटाकर बाहर आई तो उसने ना तो अपने पति को वहाँ देखा, ना ही वहाँ पर किसी देवता को देखा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत से उनको अपशकुन हुए। तो उन्होंने अपने तप से देवताओं के हृदय को जान लिया कि भी देवता यहाँ किस लिए आए थे। तो उनको बहुत क्रोध आया और देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। इसके बाद वो चिता लगाकर उसमें जलने की तैयारी करने लगी कि चिता में मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। तभी शिवजी से प्रेरित आकाशवाणी हुई कि तुम ऐसा ना करो, मुनि का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उसको उत्पन्न करो, फिर अपना मनोरथ पूर्ण करना, क्योंकि गर्भवती स्त्री अपने आप को जला नहीं सकती। तो ये वेदों की आज्ञा है। तो सुवर्चा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो गर्भवती है। तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर अपना गर्भ विदीर्ण कर लिया और उसमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप बालक निकला। वह साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस अद्भुत बालक को रुद्र का अवतार समझा और प्रसन्नता पूर्वक उस बालक को प्रणाम करके उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया और अपने उस पुत्र को कहा, हे माँ महाभाग,
तुम दीर्घ काल तक इस पिप्पल की मूल में निवास करके सबके सुखदायक बनो और मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो, जहाँ जाकर मैं अपने पति के साथ रुद्र स्वरूपी आपका ध्यान करूं। ऐसा कहकर उसने परम समाधि लगा ली और पति लोक को चली गई और वहां अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर जब मुनि पुत्र के रूप में शिव ने अवतार लिया, तब ब्रह्मा और विष्णु अपने गणों के साथ आए। सब और उत्सव होने लगा। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई, अप्सराएं नाचने लगी। ब्रह्मा जी ने उनका सविधि संस्कार किया और उनका नाम संस्कार करा और पिप्पल की मूल में रहने के कारण उनका नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता अपने स्थान को चले गए। फिर तो पिप्पलाद मुनि ने कितने ही काल तक उस वृक्ष की मूल में तप किया। फिर इन मुनि ने राजा अनरण्य की कन्या से विवाह किया और अपने समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने कई लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण ना होने वाली उन्होंने शैनेचर की पीड़ा को निवृत्त किया। उन्होंने ही वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों और शिव भक्तों को जो शनि है वो कोई बाधा नहीं देगा, कोई पीड़ा नहीं देगा। यदि इसके विपरीत शनि इनको पीड़ित करेगा तो वह भस्म हो जाएगा। जो पिप्पलाद मुनि के चरित्र को पढ़ता है या सुनता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उनके इस चरित्र से शनि की पीड़ा भी शांत होती है। क्योंकि पिप्पलाद मुनि ही ऐसे थे जिन्हें अपने जन्म होते ही माँ ने भी त्याग दिया और पिता भी छोड़कर चले गए थे, तो उनके ऊपर शनि की एक तरह से दशा हो गई थी। तो इस कारण उन्होंने अपने तप के बल से शनि को ये शाप दिया कि वो जन्म से 16 साल तक की अवस्था में अगर किसी को तंग करेगा, किसी भी मनुष्य को या किसी शिव भक्त को तंग करेगा, तो वो खुद ही भस्म हो जाएगा। जय गुरु जी।